Hello बच्चों, let's read the question. A bag has 4 red and 5 black balls and a second bag has 3 red and 7 black balls. One ball is drawn from the first and 2 from the second. Find the probability that out of 3 balls, 2 are black and 1 is red. So first we have to write the key concept for this question. So key concept for this question is if we draw more than one ball from same bag, then the number of total outcome decrease by 1 if by 1 after drawing first ball from the बैग। अगर हम किसी बैग में से एक से ज़्यादा बॉल निकालते हैं तो उसका टोटल आउटकम क्या है, 1 से डिक्रीज हो जाएगा। पहली बॉल निकालने के बाद जब हम दूसरी बॉल निकालेंगे तो वो 2 से डिक्रीज हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 2 बैग्स हैं कि 3 बॉल्स निकालनी है हमें उन 2 बैग्स में से जिसमें से कि 2 ब्लैक हो और 1 रेड हो। तो हम पहली पॉसिबिलिटी क्या मान लेते हैं कि हमने पहले बैग से जो है वो रेड निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर रेड निकाला। दूसरे बैग से ब्लैक निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और तीसरी जो बॉल निकली वो भी दूसरे बैग से ब्लैक ही निकली। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, फर्स्ट बैग से जो रेड निकल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास 4 रेड हैं तो और टोटल कितना है 9 मल्टीप्लाई बाय, अब दूसरे बैग से ब्लैक निकल रहा है तो ब्लैक निकलेगा तो 7 और टोटल कितने हैं 10। अब जब हम सेकेंड बॉल निकालेंगे दूसरे ही बैग से तो उसकी टोटल नंबर्स, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं करनी है, ठीक है, तो रिप्लेसमेंट नहीं करनी है तो ये यहाँ पे हो जाएगी 9, क्योंकि एक बॉल हमने निकाल दी है, और 7 में से भी एक बॉल निकाल दी है तो यहाँ कितने बच जाएंगे 6, ठीक है। तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 जा 3 जा, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 जा और 2 5 जा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 7 जा 28 अपॉन 9 5 जा 45 3 जा, ये आ जाएगा 135, ठीक है। अब सेकंड अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने मान लिया कि हमने पहले बैग से क्या निकाली है, पहले बैग से निकाल ली है हमने ब्लैक बॉल, और सेकंड बैग से हमने निकाली है, पहले हमने निकाली रेड बॉल, और दूसरी बॉल जो निकली है वो निकली है ब्लैक बॉल, ठीक है। ये दोनों रेड और ब्लैक जो हैं बाद वाले वो हैं सेकंड बैग के। तो पहले बैग से ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, उसमें है टोटल 5 ब्लैक बॉल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 9, 5/9 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आर फ्रॉम द सेकेंड बैग, कितना होगा हमारे पास 3, टोटल नंबर हैं कितने 10। अब एक बॉल तो निकल गई है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे हो जाएंगे 9। अब क्योंकि रेड निकली है तो ब्लैक बॉल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है तो वो हो जाएंगे हमारे पास 7 ही रहेंगे। तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 3 1 जा और 3 जा, और ये कैंसिल हो जाएगा 5 1 जा और 5 2 जा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7 अपॉन 3 2 जा 6 6 9 जा 54,
ये आ जाएगा। अब अगर हम थर्ड केस की प्रोबेबिलिटी निकालें, थर्ड केस में हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने पहले बैग से तो ब्लैक ही निकाली, पर दूसरे बैग से पहले हमने ब्लैक निकाली, फिर हमने क्या निकाली, रेड निकली हमारे पास। जो दूसरे बैग से दूसरी बॉल निकली है वो रेड है। पहले सेकंड केस में हमारे पास क्या था कि पहली बॉल दूसरे बैग से रेड निकली है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी जो बैग 1 से हमारे पास ब्लैक निकली है वो तो सेम ही रहेगी, 5/9 मल्टीप्लाई बाय, अब सेकंड बैग से ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, जब तक कोई बैग बॉल नहीं निकली, ये हो जाएगी 7/10 मल्टीप्लाई बाय, अब एक बॉल तो हो गई है कम, तो यहाँ आ जाएगा 9, और यहाँ पे रेड कितनी है सेकंड बैग में, 3, ये हो जाएगा। तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 1 जा 3 3 जा, और ये 1 जा, और ये हमारा हो जाएगा 2 जा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7 अपॉन ये 9 एंड 6 54, सेम आंसर आ जाएगा। फिर हम क्या कर देंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे कि ये हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी तीनों केस की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लेते हैं कि पहले केस की हमारी प्रोबेबिलिटी थी E1, और प्लस सेकंड केस की प्रोबेबिलिटी थी E2, और थर्ड केस की प्रोबेबिलिटी थी E3, ठीक है। तो ये हमारे पास, हम तीनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, ये आई थी हमारे पास 28/135, प्लस सेकंड केस में हमारे पास आया था 7/54, और थर्ड केस में हमारे पास कितना आया था, 7/54। अब अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम लेके हमारे पास आ जाएगा 270। तो हम कैसे करेंगे, 135 2 जा 170, तो ये हो जाएगा 28 2 जा 28 टू 56, प्लस 54 5 जा 270, तो 7 5 जा टू 35, प्लस यहाँ पे भी 35। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 270 प्लस 70, 35 प्लस 35 टू 70, और ये हो जाएगा हमारे पास 56, और 56 को 70 में ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारे पास 126/270, ये हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अगर हम इसे 3 से कैंसिल करें तो ये हमारे पास कितना आएगा, 3 से कैंसिल करके ये आ जाएगा हमारे पास 3 4 जा 12 4, और ये हो जाएगा 2 3 2 जा 6, तो 27 कितने जा 90, यहाँ हो जाएगा 270 90 जा जाएगा 3 के टेबल में। फिर अगर दोबारा हम इसे 3 से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हुआ है तब आया है ये 42/90, और इसे दोबारा अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 1 और 14, और यहाँ 3 से कैंसिल करेंगे तो 30, तो ये हो जाएगा 14/30। अब अगर इसे हम 2 से कैंसिल आउट करें तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 7/15, तो ये आ जाएगा 7/15। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, required probability is 7/15। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको सॉल्यूशन समझ आएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।